गुरुदेव की परम वंदनीय माता जी की। आइए नित्य प्रति की भांति ही जो हमारी परंपरा रही, आज हमारे बीच में देश वाहक एवं परम मनीषी जो हमारे मध्य पधारे हैं, उनका स्वागत करने के लिए मनिकापुर नगर पंचायत के नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमान दुर्गेश कुमार सोनी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप मंच पर पधारें और टोली का स्वागत करें। श्रीमान शुक्ला जी, पवित्रीकरण करने पूजन आइए सर्वप्रथम पूजन का ही क्रम। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान्तोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात पुण्डरीकाक्षः पुनात पुण्डरीकाक्षः पुनातु। तिलक लगा दें। ओम चंद्रस्य महापुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हाथ में पुष्प ले लें। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का भाव ध्यान करें। वनोघमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निगन्नाथबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुजी के चित्र के समक्ष पुष्प निवेदित करें। श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ गायत्री का ध्यान पूजन करें। ओम माया गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विद्या पुराण का पूजन करेंगे। ले लें। ओम तावकानः सरस्वती वाजेवती यज्ञं वष्पधियासुः। ओम मनोजूतरजशतामान्यस्य बृहस्पति श्रीदेवासनमानयन्तां प्रतिष्ठा। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय प्रज्ञा प्राणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आवाहनार्थे ध्यानानि समर्पयामि। आदरणीय भाई साहब का तिलक बंधन कर उनका स्वागत करें। व्यास वंदना करें। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय नमो ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय पौत्रकन्यकाय जनकदाय कृष्णाय नमः। बालनाभाय नमस्ते नमः।
मैं दिल्ली में जा रहा हूँ। आ जाएगा, अंशु को ले आइएगा वैसे। वो पल्ली भाई बोल दिया, उसको पता कहाँ रखा है, अंशु ही रखिएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय हाँ अंशु, हाँ पन्निया है नहीं, सफेद पीला वाला, ठीक है वही लेके आ जाओ। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, ओके ठीक है ठीक है। स्वागत सम्मान का क्रम चल रहा है। हमारे बीच में स्वागत की व्यवस्था भी स्वागत के उपरांत है। स्वागत करने के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष मलिका फूली का स्वागत कर रहे हैं। जिसे निवेदन को संबोधित किया था, उसी प्रसंग को आज आपके बीच में सुनने को मिलेगा। जैसा आप सब लोग पूर्व विदित हैं, पावन प्रज्ञा पुराण आज का महापुराण है। आज की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। जब व्यक्ति का जीवन भौतिकवादी हो गया, प्रत्यक्षवादी हो गया, तत्काल के फायदे पर आधारित हो गया, अनास्था संकट से जूझ रहा है, तब ऐसे समय में युग ऋषि ने इसका समाधान आर्ष ग्रंथि प्रतिपादन के रूप में पावन प्रज्ञा पुराण की रचना की। कथा का यहाँ पर द्वितीय प्रस्तुत है। यह सारे 8 ग्रंथों का निचोड़ है। इसमें वेद, उपनिषद, दर्शन, स्मृतियाँ, आरण्य, पुराण, रामायण, भागवत, श्री रामचरितमानस इत्यादि से लेकर के अन्य धर्मावलंबियों की भी महत्वपूर्ण कथाओं का सृजन है। कथाओं के माध्यम से कैसे जीवन की व्यथा को दूर किया जा सकता है, कथाओं के माध्यम से कैसे मनुष्य के जीवन को प्रभावित किया जा सकता है, बदला जा सकता है, एक अद्भुत प्रयोग है पावन प्रज्ञा पुराण की कथा को हम श्रवण करें। उससे पूर्व आइए पावन प्रज्ञा पुराण की महिमा को इस भजन के माध्यम से श्रवण करें। ताली बजाते हुए सभी प्रज्ञा पुराण की महिमा को गाएंगे हमारे साथ में। सुनो पट खोल, सुनो हृदय पट खोल, सब जन यह प्रज्ञा पुराण है। सुनो हृदय पट खोल, सुनो हृदय पट खोल, सब जन यह प्रज्ञा पुराण है। यह प्रभु का संदेश यह प्रभु का संदेश, यह प्रज्ञा पुराण है।
हमारे साथ एक स्वर में मिलकर के तिलावत करिए। ज्ञानस्य वरदं प्रतिपङ्क्तिबद्धं प्रज्ञापुराणं तेजोप्रदीप भवानी शङ्करौ वन्दे
ईश्वरम् अतुलितबलधामं हेमशैलापदेहं तनुजवङ्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुगपानी, करहु प्रणाम जोरि जुगपानी। असंभवं संभवकर्तुमुद्यतं प्रचण्ड झञ्झाव्यतिरोधसत्यं योगास्य निर्माण कृते समुद्यतं परं महाकालममुं नमाम्यहं, परं महाकालममुं नमाम्यहम्। देव और सज्जनों, पावन प्रज्ञा पुराण के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में यहाँ इस कथा पांडाल में एकत्रित होकर के कल से पावन प्रज्ञा पुराण कथा का श्रवण कर रहे हैं। कथा श्रवण को सत्संग माना जाता है और सत्संग की बड़ी महिमा और महत्ता बताई जाती है। कहते हैं जैसी संगति वैसी मति और जैसी मति वैसी गति। आसमान से पानी की बूंदें धरती पर आती हैं और वो पानी की बूंद अगर माता सरयू में गिर गई तो पवित्र बूंदें हो जाती हैं, जिसमें स्नान करके व्यक्ति अपने आप को धन्य और निहाल समझता है। और वही पानी की बूंद जब गटर के पानी में गिर जाती है तो लोग उधर से निकलते हैं तो नाक दबा के निकलते हैं, बदबू आती है, पानी को छूने की इच्छा नहीं होती। क्या हो गया? वो पानी की बूंद आसमान से तो एक ही आई है, अलग अलग संगति में पड़ गई तो अलग अलग उसकी गति हो गई। वो पानी की बूंद जब गन्ने के पेड़ के ऊपर गिरती है तो तीखा रस बन जाती है। पानी की बूंद वही है, अलग अलग संगति में गई तो अलग अलग उसका रूप रंग बनता हुआ चला गया। वो पानी की बूंद हाथी के मस्तक पर गिरती है तो गजमुक्ता बन जाती है, बांस के पेड़ के ऊपर गिरती है तो बंसलोचन बन जाती है। पानी की बूंद वही अलग अलग स्वभाव में जाती है तो अलग अलग बनती चली जाती है। देवी और सज्जनों, हमारा जीवन भी जिस प्रभाव में जिस संगति में रहता है उसका प्रभाव हमारे चिंतन पर, हमारे मनोमस्तिष्क पर पड़ता है और हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है, हमारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन को सही दिशा में चलाने के लिए स्वाध्याय और सत्संग बहुत अनिवार्य है। श्रेष्ठ विचारों का अध्ययन और श्रेष्ठ लोगों की संगति बहुत अनिवार्य है। अगर अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो अच्छे विचारों का अध्ययन करिए, अच्छे विचारों की संगति में रहिए, अच्छे विचारों से स्नान नित्य करिए, नित्य स्वाध्याय करिए। श्रेष्ठ विचारों के अध्ययन को स्वाध्याय कहा जाता है और अपने आप के अध्ययन को भी स्वाध्याय कहा जाता है। स्वयं अध्ययन को भी स्वाध्याय कह दिया जाता है।
पर यहाँ पर स्वाध्याय से मतलब होता है श्रेष्ठ विचारों के अध्ययन से। श्रेष्ठ वो विचार वो जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे, एक नई धारा दे, जीवन को सही दिशा में चलाए, अंदर से प्रसन्नता, अंदर से आनंद की अनुभूति कराए, उसे ही श्रेष्ठ विचार कहते हैं। और ऐसे लोगों की संगति में मनुष्य को जरूर रहना चाहिए जिससे उसको कुछ प्रेरणा मिले, जिससे उसको कुछ दिशा मिले, कुछ जीवन में श्रेष्ठ करने का संकल्प जगे। ऐसी व्यवस्था न बने तो ऋषियों ने कथा सत्संग की व्यवस्था बनाई और ये कथा सत्संग घर से शुरू होते थे। हर दिन की एक एक कथा बनी हुई है हमारे यहाँ। हर दिन महत्वपूर्ण है, किसी भी दिन को अच्छा बुरा न मानते हुए हर दिन महत्वपूर्ण है। जितनी भी तिथियाँ होती हैं हर एक की एक एक कथा बनी हुई है। जितने भी दिन होते हैं 7 दिन होते हैं, उनके एक एक की कथा है। सोमवार की अलग कथा है, तो मंगलवार की अलग कथा है, तो बुधवार की अलग कथा है, तो गुरुवार की अलग कथा है, तो शुक्रवार की अलग कथा है, तो शनिवार की अलग कथा है, और रविवार की कथा अलग है। अमावस्या पूर्णिमा को तो सत्यनारायण की कथा बनी हुई है। हर दिन कथाओं से जुड़ा हुआ है। कथाएं वो जो हमारे जीवन को दिशा देती है, जो हमारे जीवन को प्रेरणा देती है और हमें उस सत्संग की अनुभूति कराती है, जिसकी संगति में बैठकर, जिसके बीच में रह करके और जीवन को सही दिशा में ढाला जा सके। इसीलिए देवी दिनों कथा और सत्संग की बड़ी महिमा और महत्ता बताई जाती है। राजा परीक्षित कथा सुन रहे थे, इसीलिए कि उनको भय हो गया था कि उन्हें 7 दिन के अंदर तक्षक नाक काट लेगा और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। देवताओं ने कहा कि उनको अमर होना है तो हम लोग अमृत लेके चलते हैं। सुखदेव मुनि के पास लेकर के आए, बोले हम ये अमृत लेके आए हैं, आप इनको अमृत पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे। फिर कोई भी सांप काटे डसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो बदले में क्या चाहिए? बोले जो आपने कथा सुनाई है उस कथा का पुण्य हमें दे दीजिए। सुखदेव मुनि ने कहा कथा का पुण्य दिया नहीं जा सकता, कथा का पुण्य तो श्रोता को ही मिलता है। और रही बात अमरता की, तो अमृत का बोध तो उनको हम करा ही देंगे, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, लेकिन ये कथा का पुण्य आपको नहीं मिल सकता। कहना ये चाह रहे थे कि देवता भी कथा का अमृत पान करना चाहते हैं, कथा के पुण्य को समझते हैं। जो कथा आप यहाँ पर श्रवण करने जा रहे हैं, जो कथा सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, वैसी ही कथा आज पावन प्रज्ञा पुराण की है, जिसको सुनने का पुण्य भी प्राप्त होता है और समझने का, जीवन में हृदयंगम करने का, जीवन में उद्धार भी होता है। आइए आज की कथा में हम प्रवेश करें। उससे पूर्व आइए सब लोग मिल करके संकीर्तन करेंगे। एक बार हम जाएंगे और दूसरी बार आप लोगों से दोहराएंगे। आओ मन में बसा ले श्री राम को, बोलिए आओ मन में बसा ले श्री राम को। आवाज नहीं आई तो माइक से आवाज आ गई, आप लोगों को गाना सबको। आओ मन में बसा ले श्री राम को, आओ मन में बसा ले श्री राम को। चलो तन से करें प्रभु काम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। ताली बजाते हुए दोहराएंगे। बसा ले श्री राम को, आओ मन में बसा ले श्री राम को। चलो तन से करें प्रभु काम को, चलो तन से करें प्रभु काम को।
सुख की मृग तृष्णा में मन को भटकाया, सुख की मृग तृष्णा में मन को भटकाया। अपने रथ पे बिठा ले घनश्याम को, अपने रथ पे बिठा ले घनश्याम को। चलो तन से करें प्रभु काम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। आओ मन में बसा ले श्री राम को, बोले आओ मन में बसा ले श्री राम को। चलो तन से करें प्रभु काम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। छोड़ो ये लोभ मोह, छोड़ो ये माया, छोड़ो ये लोभ मोह, छोड़ो ये माया, छोड़ो ये लोभ मोह, छोड़ो ये माया, छोड़ो ये लोभ मोह, छोड़ो ये माया। व्यसनों में नष्ट न हो जीवन की काया, व्यसनों में नष्ट न हो कंचन सी 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 काया। इष्ट अपना बना ले सुख धाम को, इष्ट अपना बना ले सुख धाम को। चलो तन से करें प्रभु काम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। आओ मन में बसा ले श्री राम को, आओ मन में बसा ले श्री राम को। चलो तन से करें प्रभु काम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। मन में हो ममता की प्यार भरी धारा, मन में हो ममता की प्यार भरी धारा, मन में हो ममता की प्यार भरी धारा, मन में हो ममता की प्यार भरी धारा। प्रभु का ही रूप लगे हमें विश्व सारा, प्रभु का ही रूप लगे हमें विश्व सारा, प्रभु का ही रूप लगे हमें विश्व सारा। आए उसकी याद सुबह शाम को, आए उसकी याद सुबह शाम को। चलो तन से करें प्रभु काम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो मन में बसा ले श्री राम को। चलो तन से करें प्रभु काम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। चलो तन से करें, चलो तन से करें, चलो तन से करें प्रभु काम को। आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। आओ तन से करें प्रभु काम को, चलो तन से करें प्रभु काम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। बोले प्रज्ञा पुराण की जय। घोष की आवाज ठीक से नहीं आ रही। बोले प्रज्ञा पुराण की, यज्ञ भगवान की, गायत्री माता की। बोलिए सरयू मैया की, राजा रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। प्रज्ञा पुराण
शांति खंड प्रथमोऽध्याय परिवार व्यवस्था प्रकरणम्। एकदा तो हरिद्वारे कुंभ पर्वणि पुण्यदे पर्व स्नानस्य संजातः समारोहोऽत्र धार्मिकः। देशान्तराद संख्यास्ते सद्गृहस्थास्य संगता अवसरे च शुभे सर्वे पुण्यलाभ्याप्ति काम्यया। एक बार पुरा काल में कुंभ पर्व पर हरिद्वार में एक विशाल पर्व स्नान का धर्म समारोह हुआ। देश देशांतरों से अगणित सद्गृहस्थ उस अवसर पर पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए। साधु संतों को भी परस्पर मिलजुल कर सामयिक परिस्थितियों के संदर्भ में उपाय खोजने थे। साथ ही अपने संपर्क क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुलझाने एवं सत्प्रवृत्तियां बढ़ाने के संदर्भ में राष्ट्र कल्याणकारी मार्गदर्शन भी करना था। भागीरथी के तट पर अपार भीड़ थी। तीर्थ आरण्यकों और देवालयों में पहुंचकर धर्म प्रेमी उच्च स्तरीय प्रेरणाएं प्राप्त कर रहे हैं। देवी और सज्जनों, ये प्रसंग उस समय का है जब पुरा काल में, प्राचीन काल में हरिद्वार में एक कुंभ मेला लगा हुआ। आप लोग कुंभ मेले से परिचित होंगे। भारत में 4 स्थानों पर हर 12 वर्ष में कुंभ मेले लगते हैं और उनमें 2 स्थानों पर हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ भी लगता है। एक स्थान है हरिद्वार, जो हरि का द्वार भी कहा जाता है, और भगवान हर हर महादेव, हर का भी द्वार कहा जाता है। बद्रीनाथ और केदारनाथ का रास्ता वहीं से निकलता है, इसलिए वहाँ पे एक लगता है गंगा नदी के तट पर। हर 12 वर्ष में एक पूर्ण कुंभ और हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ लगता है। तीर्थराज प्रयाग में भी पूर्ण कुंभ 12 वर्ष में और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ लगता है। 2 और स्थान हैं जहाँ पर 12 वर्ष में। एक है भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन, और एक है नासिक, भगवान त्र्यंबकेश्वर गोदावरी के तट पर, वहाँ भी कुंभ का मेला लगता है। तो भारतवर्ष में 4 स्थानों पर कुंभ मेले लगते हैं और इसका कोई समय नहीं बताता कि कब से शुरुआत हुई। अति प्राचीन काल से कुंभ मेलों का आयोजन होता रहा। आज तो ये माना जाता है कि कुंभ मेले में जाओ, डुबकी लगाओ और मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। देवी और सज्जनों, मुक्ति इतनी सस्ती नहीं और इतनी हल्के में मुक्ति प्राप्त होती नहीं। एक छोटी सी समस्या से मुक्ति तो प्राप्त होती नहीं है, और खाली डुबकी रोज नहाता है आदमी तो भी मुक्ति नहीं मिलती है। तो ऐसे नहा लेने से मुक्ति थोड़ी हो जाएगी। ये मुक्ति उस तर्क और तथ्य को कहते हैं कि जीवन में आदमी को कोई भी पाप नहीं करना चाहिए। प्रायश्चित करता है, गंगा जी में डुबकी लगाता है तो प्रायश्चित करता है कि दोबारा अब कोई पाप नहीं करेंगे, आज जो हो गया है वो भूल से हो गया, तब जाकर के उसको उससे छुटकारा मिलता है। प्रायश्चित से छुटकारा मिलता है, डुबकी लगाने से नहीं मिलता। और फिर जाकर के पाप करें और फिर आके डुबकी लगाए तो फिर बात बनती नहीं। एक बार एक संत थे, हरिद्वार माँ गंगा के तट पर गए। बोले, माता जी मैंने सुना है कि सब लोग आके आपके पास पाप ले जाते हैं, आप क्या करती हैं? बोले, बेटा मैं तो अपना जल भी अपने पास नहीं रखती हूँ, सब ले जा कर के समुद्र में छोड़ देती हूँ। गंगा सागर में गंगा जी ले जाकर समुद्र में छोड़ देती हैं। तो संत ने कहा कि फिर मैं जब गया समुद्र के किनारे तो मैंने पूछा कि जो गंगा मैया इतना पाप ले आके आपके पास छोड़ती हैं, आप क्या करते हो? बोले, हम कुछ नहीं करते। जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो हमारी जो पानी की बूंदें हैं वो वाष्पीकृत होकर के बादलों में चली जाती हैं। बादलों से पूछो वो क्या करते हैं।
उसी के साथ पाप भी चले जाते हैं। तो बादलों से उन्होंने प्रार्थना की, आप बताएं आप उन पापों का क्या करते? बोले हम तो कुछ अपने पास रखते ही नहीं, जहाँ से आता है वहीं पर छोड़ देते हैं। तो वो पाप कहाँ जाते होंगे? बोले वो पाप सारे जिनके थे वहीं वहीं पहुँच जाता है। तो मनुष्य के किए हुए कर्म, जिस तरह से बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, जिस तरह से दुधारू गाय का बछड़ा अपनी माँ को हजारों लाखों की भीड़ में से भी ढूंढ लेता है, उसी तरह से मनुष्य के किए हुए पाप घूम के करके उसी के पास पहुँच जाते हैं। इसलिए खाली डुबकी लगाने से अमृत की प्राप्ति नहीं होती है। अपने किए हुए कर्मों से छुटकारा पाने के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है और दोबारा वैसे पाप न हो इसके लिए संकल्पित होना पड़ता है, तब जाकर के उनसे छुटकारा मिलता है। लेकिन लोगों को शॉर्टकट मिल गया, पाप करो गंगा जी में धो, पाप करो गंगा जी में धो, पाप करो गंगा जी में धो। इसी भ्रम में मनुष्य जी रहा है। तो प्राचीन काल में जब कुंभ मेलों की शुरुआत हुई थी, देवी सज्जनों, कुंभ पर्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग थे, जिसमें पूरे देश विदेश से सारे साधु सन्यासी से लेकर सतगृहस्थ तक इकट्ठा हुआ करते थे। प्राचीन काल में अलग अलग क्षेत्रों की समस्याएं होती थी, अलग अलग ज्ञान विज्ञान की धाराएं निकलती थी और उनका सबका सम्मेलन होता था। तो सारे वहाँ पर कुंभ मेलों में मिक्स हो जाते थे, ज्ञान विज्ञान की धाराएं सारे क्षेत्रों में पहुँच जाती थी। इसलिए हमारे आर्ष ग्रंथ, हमारे शास्त्र किसी ऋषि ने खोजे थे, लेकिन पूरी दुनिया में वो पाए जाते हैं। कैसे पहुँचे थे? उनमें कुंभ मेलों का बड़ा महत्वपूर्ण होकर के उनका समाधान ढूंढ लिया करते थे। इसलिए प्राचीन काल में मनुष्य के जीवन में समस्याएं बहुत कम हुआ करती, हर एक का जीवन सुखी होता है, स्वर्ग जैसा, देवता जैसा मनुष्य का जीवन होता है। तब ये शॉर्टकट नहीं था, बस जाओ डुबकी लगाओ और वापस आ जाओ, ऐसा नहीं। जाते थे, कुछ दिन तीर्थवास करते थे, सत्संग सुना करते थे, ज्ञान चर्चा किया करते थे और अपने जीवन को ऊंचा उठाने का संकल्प लेकर के वहाँ से निकला करते थे। उनके जीवन का उद्धार हो जाया करता था, कल्याण हो जाया करता था। कुंभ में डुबकी लगाने से जीवन निहाल हो जाया करता था। देवी और सज्जनों, ऐसा ही एक कुंभ पर्व लगा हुआ है हरिद्वार में, जिसमें बड़ी संख्या में सतगृहस्थ भी एकत्रित हुए हैं। तो महर्षि धौम्य ने देखा बड़ी संख्या में सतगृहस्थ हैं, साधु सन्यासियों के लिए तो अलग अलग स्थान बने हुए हैं जहाँ पर धर्म चर्चा हो रही है, लेकिन सतगृहस्थों के लिए क्या किया जाए? तब उन्होंने अपने पांडाल में 7 दिन का एक सत्र का आयोजन किया और शंख बजाते हुए सबको सूचना दे दी, जो भी सतगृहस्थ इस सत्र में भाग लेना चाहते हैं आकर के यहाँ पर बैठे। सत्र प्रारंभ होता है, 7 दिन चलना था, 7 अलग अलग विषयों पर प्रकाश डाला जाना था। प्रथम दिन बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए, अति उत्सुक थे, जिसमें बड़ी संख्या में सतगृहस्थ थे, बड़ी संख्या में विचारशील महिलाएं भी थी, जो पढ़ी लिखी थी, विदुषी स्त्रियां भी इकट्ठी थी। उन सबको संबोधित करते हुए महर्षि धौम्य ने कहा कि गृहस्थ धर्म तो सर्वश्रेष्ठ है और गृहस्थ धर्म को चलाने की बड़ी अद्भुत महिमा बताई। उन्होंने कहा गृहस्थ धर्म का परिपालन एक महान पुण्य का धर्म का परिपालन सही रूप से करता है तो उसे घर में ही तपोवन बनाने का पुण्य मिलता है। तपोवन वनों में बनाए जाते हैं, तप स्थान होते हैं जहाँ गुरुकुल चलाया जाता है और गुरुकुल चलाने का पुण्य प्राप्त होता है। गुरुकुलों में विद्यार्थियों को रखा जाता है, उनको ज्ञान दिया जाता है और वो गुरुकुल घर में भी चलाया जा सकता है, जहाँ पर बच्चों को आचरण के माध्यम से माता पिता शिक्षण दिया करते हैं। अगर कोई सही ढंग से सतगृहस्थ में बच्चों को अच्छे संस्कार दे तो उसको तपोवन बनाने का, गुरुकुल चलाने का भी पुण्य मिलेगा। और आगे महर्षि धम्म की वाणी को इस भजन के माध्यम से सुना। गृहस्थ धर्म का परिपालन ऋषियों की बनी व्यवस्था है, ऋषियों की बनी व्यवस्था है, ऋषियों की बनी व्यवस्था है।
कर्तव्य धर्म रत रहता है, वह सच्चा योगी कहलाता। कर्तव्य धर्म रत रहता है, वह सच्चा योगी कहलाता। कर्तव्य धर्म रत रहता है, जो सद्गृहस्थ अनुशासन को निष्ठा के संग निभाते हैं। निष्ठा के संग निभाते हैं, निष्ठा के संग वे सुख संतोष श्रेयस सब अपने जीवन में पाते हैं। वे सुख संतोष श्रेयस सब अपने जीवन में पाते हैं। वे सुख संतोष श्रेयस सब अपने जीवन में पाते हैं, अपने जीवन में पाते हैं। आप लोगों के मन में जिज्ञासा उठ रही होगी कि भाई गुरुकुल तो समझ में आ गया, तपोवन घर में बनाना हो तो कैसे बनाया जाए। वरुण गुरुदेव ने लिखा है, जिस घर में प्रातः सायं घी का या तेल का दिया जलता है, जिस घर में नित्य पूजा उपासना होती है, घर में पूजा स्थली बनी है और हर क्षण बैठ करके चालीसा का पाठ करता हो, गायत्री मंत्र का जप करता हो, सायंकाल आरती होती हो, पूजा उपासना का स्थान बना हो, ऐसा घर तपोवन बनने जैसा माना जाता है। जहाँ पर श्रेष्ठ साहित्य हो, घर में अच्छी पुस्तकें रखी हो, जिसको पढ़ते हो, चर्चा करते हो और एक दूसरे को सुनते हो, सुनाते हो। जहाँ पर महापुरुषों के चित्र घर में लगे हो। आजकल तो लोग बड़े जमाने में लोग फिल्मी स्टारों के घर में फोटो लगाया करते थे, हीरो हीरोइनों के फोटो घर में लगाया करते थे और पता नहीं कैसे कैसे चित्र लगाते थे। ऐसे चित्र को घर में प्रवेश ही नहीं देना चाहिए। घर में महापुरुषों के चित्र लगना चाहिए, पवित्र स्थलों के चित्र लगना चाहिए और देवताओं के चित्र लगना चाहिए। जब आदमी सुबह शाम आप देखते हैं, बच्चे देखते हैं, तो अवचेतन में चित्त पर उसकी एक छाप पड़ती है। वो हमारे मनोमस्तिष्क में उसके प्रति एक आकर्षण पैदा होता है। अज्ञात आपको पता नहीं चलता है, पर अंदर अंदर वो चीज़ अपने आप बनती हुई चली जाती है। इसलिए घर में महापुरुषों के चित्र ही स्थापित करना चाहिए। जहाँ पर स्वाध्याय और सत्संग का क्रम चलता हो, जहाँ पर श्रेष्ठ पुस्तकों का अध्ययन भी किया जाता हो और परस्पर अच्छी चर्चाएं भी होती हो। ऐसा नहीं कि सब बैठे बैठे टीवी के सामने, टीवी भी चल रहा है और सब लोग अपना अपना मोबाइल चला रहे हैं। उसको सत्संग नहीं कहते। सत्संग असली सत्संग होता। जहाँ पर सादा और सात्विक भोजन बनता है। भोजन 3 तरह का होता है, एक सात्विक होता है, एक तामसिक होता है और एक राजसिक होता है। तीनों का अलग अलग मनोमस्तिष्क पर प्रभाव होता है। सात्विक भोजन ग्रहण करने से मन में सात्विक विचार आते हैं और राजसिक भोजन ग्रहण करने से मन में भोग की प्रवृत्तियाँ जगती हैं और तामसिक अन्न ग्रहण करने से मन में ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार के भाव आते हैं। आप देख लीजिए आप किस तरह का भोजन रोज करते हैं। हर जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जैसा भगवान को पहले अर्पित किया जाता हो, अग्निदेव को पहले अर्पित किया जाता हो, थोड़ा सा अगियारी जला करके और 5 आहुतियाँ अग्निदेव को अर्पित की जाती हैं। भले ही वो कंडे का हो और भले ही वो गैस में आप चाहे तो तांबे का एक प्लेट रख सकते हैं गर्म करने के लिए। हमारे केंद्रों पर गायत्री शक्तिपीठों पर मिलते भी हैं बलवेश्वर के पास, उसको ला करके गैस में भी रख करके गर्म करके कर सकते हैं और कंडे से भी कर सकते हैं। पति को प्रसाद खिलाएंगे, घर के अन्य सदस्यों को प्रसाद खिलाएंगे तो धीरे धीरे सबके मन ठीक होते हुए चले जाएंगे और घर में परिवार में तालमेल बना रहेगा। इसीलिए बलिवैश्य होता हो जहाँ पर परिवार के सभी सदस्य परस्पर प्रेम भाव से रहते हो, हिल मिल करके रहते हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता हो, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हो, ऐसा स्थान ही तपोवन बन जाता है। अगर घर में ऐसा वातावरण बना लिए तो समझ लिए आपका घर ही तपोवन है। आपका घर ही तपोवन चलाने का आपको पुण्य मिल जाएगा, आपको गुरुकुल चलाने का पुण्य मिल जाएगा। आगे महर्षि धम्म में कहते हैं कि गृहस्थाश्रम धर्मस्य
परिपालनमप्यहो योगाभ्यासैवास्ति संयमात्मनः सदा यथा कालं तु ये चैनं धर्म संपादयन्ति परलोके लोकेऽपि सुखम संतोषमेव च। महर्षि धौम्य कहते हैं गुरुकुलों तक होनी पड़ती, योग का भी अभ्यास करना पड़ता है। आप ये मानते हैं कि हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे होता नहीं। नित्य उपासना करनी पड़ती है, पूजा पाठ करना पड़ता है, कथा सत्संग करना पड़ता है, अभ्यास बनाना पड़ता है, तब जाके धीरे धीरे अभ्यास परिपक्व होता है, तब योग सज जाता है। ऐसे नहीं सजता। पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग बताए, 8 अंग बताए योग के, तब जाके पूरी तरह से योग सजता है। पहला यम साधिए, फिर नियम साधिए। आसन का परिपालन भी एक प्रकार का योगाभ्यास है। जो रिद्धियां सिद्धियां योगी लोग प्राप्त करते हैं और आप व्रत कर लेते हैं तो बहुत बड़ा तप माना जाता है। आत्म संयम सबसे बड़ा संयम है। अपने आप का संयम, अपने ऊपर अपने आप का संयम सबसे बड़ा संयम माना जाता है। और आत्म संयम का किसी ने अभ्यास कर लिया तो उससे बड़ा कोई योगी हो नहीं सकता है। अब कोई जंगल में रहता हो तो कोई प्रतिकूल परिस्थितियां हो नहीं तो उसको क्रोध भूल सकता है, उस महीने तक उसको क्रोध कभी ना आए, हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं आएंगी और उसको क्रोध नहीं आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव तपोवन गए साधना करने के लिए। उन्होंने कहा एक दिन मैंने जो दृश्य देखा तो मुझे लगा कि इतने दिन की साधना का कोई फायदा नहीं है। बोले क्या हुआ? बोले 2 साधु एक दूसरे की दाढ़ी खींच करके खून खच्चर कर चुके थे। जब पता किया कि ऐसा क्या क्यों हुआ तो बोले एक ने दूसरे का कंद लगाते थे खाने के लिए, तो कंद खोद करके खा गया था, इसके लिए झगड़ा कर रहे थे। तो बोले जंगल में रहने से क्या फायदा, क्रोध पे नियंत्रण नहीं हो पाया हो। तो जंगल में तो क्रोध का नियंत्रण पाया जा सकता है। घर में आप रहिए, पति पत्नी एक दूसरे के उल्टा चलते हो, बच्चे आपका कहना न मानते हो, सास ससुर सब उल्टा सीधा आपके साथ दुर्व्यवहार करते हो, अड़ोसी पड़ोसी आपकी बात न मानते हो, अब आप क्रोध पर विजय प्राप्त कर लीजिए तो समझ लीजिए क्रोध के पक्के विजयी आप हो गए। जहाँ पर आप ऐसी परिस्थितियों में रह रहे हैं जहाँ प्रतिकूल परिस्थितियाँ, और वहीं पर असली साधना होती है। इसलिए महर्षि धौम्य कह रहे हैं कि जितना योगाभ्यास आत्म संयम का गृहस्थ में होता है वैसा तो कहीं नहीं होता। एक नरोत्तम नाम का नवयुवक, उसने सुना कि रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जाकर जंगल में तब साधना करना पड़ता है, योग अभ्यास करना पड़ता है। तो चला गया, योग अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे उसमें सर बीट कर दी और उसकी चेतना खुली और उसको क्रोध आया और ऊपर देखा तो चिड़िया भस्म हो गई। तो उसको लगा कि अब हमारी सिद्धि आ चुकी। फिर उसने स्नान वगैरह किया, भोजन भिक्षा के लिए गया, दरवाज़ा खटखटाया। उसने कहा आप इंतज़ार करिए, थोड़ी देर में भिक्षा लेके आती हूँ। इंतज़ार किया, वो महिला बाहर निकली नहीं। थोड़ी देर आधे घंटे तो आपने भस्म कर दिया था। अब उनका क्रोध तो गायब हो गया। उस ज़माने में मोबाइल तो चलते नहीं, कोई देखने वाला भी नहीं था। इसको कैसे पता चल गया कि मुझे क्रोध आ गया, और इसको कैसे पता चला कि मैंने चिड़िया को भस्म कर दिया? इसको कैसे पता चला? ये दूसरे के मन की बात कैसे जान लेती है? ये दूरदर्शी कैसे है? दूर की बातें कैसे जान लेती है? ये तो इसका मतलब हमसे ज़्यादा सिद्ध है। जब वो महिला भिक्षा लेके निकली तो उसने प्रश्न किया कि भिक्षा तो बाद में, पहले ये बता दीजिए आपको ये सिद्धि कहाँ से मिली कि आप दूसरे के मन की बात जान लेते हो? या ऐसी सिद्धि कैसे मिली कि हमारे जीवन में क्या घटी? आपके जीवन का हर कोई जानता है, हमारे जीवन में क्या घटी वो आपको कैसे मालूम चल गया? बोले देखो, मैं तो मेरे पति की सेवा करती हूँ। मेरा पति बीमार है, असहाय है। क्योंकि हमने अग्नि के साथ फेरे लिए थे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, तो हम पूरा ईमानदारी से उसका पालन करते हैं। जो कुछ है उसी का प्रताप है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती हूँ। और कुछ जानना हो आपको तो तुलाधार नाम का एक वैश्य है दूसरे गांव में, वो हमारा गुरु है, उसके पास जाइए, वो आपको ज्ञान देगा। वो योगी भिक्षा लेकर के तुलाधार वैश्य के पास गया। वो तो अपना बिजनेस में लगा हुआ था,
उसने देख लिया कोई आया है मिलने के लिए, वो अपने काम में लगा रहा। थोड़ी देर में जब उसके ग्राहक चले गए तब वो आया, आइए बैठिए, आप यही जानने आए हैं कि वो जो महिला आपको भेजी है मेरे पास, उसको आपके बारे में ज्ञान कैसे हुआ? बोले वो तो दूर की बात है, आपको कैसे पता चला कि महिला ने मुझे भेजा है? ये बता दीजिए कि आपको कैसे पता कि ये महिला ने मुझे भेजा है और मैं क्या जानने के लिए आया हूँ? बोले देखिए, हमारे पास जो कुछ भी ज्ञान है मैं उसके लिए जब तब नहीं करता हूँ, मैं तो ग्राहकों को भगवान मानता हूँ और बिजनेस ही मेरा धंधा है। मैं पूरी ईमानदारी से बिजनेस करता हूँ। हर कार्य को पूजा माना जाता है, कार्य कोई छोटा और कार्य कोई बड़ा नहीं होता। सबरी ने तो झाड़ू लगाते लगाते भगवान को पा लिया था, रैदास जी ने तो जूते सिलते सिलते भगवान को पा लिया था, कबीर दास जी ने तो चरखा सूत काटते काटते भगवान को पा लिया था। तो भगवान को पाने के लिए हर कार्य से भगवान तक पहुंचा जा सकता है, बस उसको सही रूप में किया जाए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है ना, योगः कर्मसु कौशलम, किसी कार्य की कुशलता का नाम ही असली योग है। फिर भी आपको जानना हो तो एक शिवाग नाम का चांडाल है, वो मेरा गुरु है, उसके पास चला गया। अब वो चांडाल के पास गया तो उसकी स्थिति देख कर उसको बड़ी दया आई कि कहाँ निकृष्ट कर्म में लगा हुआ है, और उसको बोलते हैं ये सिद्ध पुरुष। थोड़ी देर बैठा रहा, शिवाग चांडाल आया और पूरी बातें एज भी सुना दी। तब वो झटका रह गया, भाई ये इन सबको कैसे पता है? तो बोले यही भ्रम हटाना है कि काम कौन सा बड़ा होता है और कौन सा छोटा होता है। ये भी एक कर्म है, किसी न किसी को करना ही पड़ता है। मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं करता तो कोई और करता है। इसके बिना समाज चलता नहीं है। समाज में ये भी आवश्यक एक कर्म है। मैं अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे धन का उपार्जन करना है और मुझे इससे अच्छा कोई व्यवसाय नहीं मिला, इसीलिए मैं इस व्यवसाय में लगा हूँ। जो कुछ हमें मिला है वो माता पिता की सेवा के परिणाम स्वरूप मिला है, उन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप मिला। नरोत्तम की दृष्टि बदल गई, दिशा बदल गई। मैं अपने माता पिता को छोड़ करके वन में आ गया हूँ, पता नहीं उनका कोई आसरा होगा कि नहीं होगा, उनकी सेवा करने वाला कोई होगा कि नहीं होगा। जब चांडाल जैसा व्यक्ति भी माता पिता की सेवा करके सब कुछ पा सकता है तो मैं क्यों नहीं पा सकता? और उस व्यक्ति अपने जीवन को बदला और उसने सदगृहस्थ का जीवन दिया और वो सारे प्राप्त नहीं होते। इसीलिए कहते हैं योगाभ्यासी समदृढ़ रहकर संयमी प्रखर जो बनता है, संयमी प्रखर जो बनता है, संयमी प्रखर जो बनता है, वह ही गृहस्थ निज जीवन में संतोष श्रेय सुख पाता है। वह ही गृहस्थ निज जीवन में संतोष श्रेय सुख पाता है। वह ही गृहस्थ निज जीवन में संतोष श्रेय सुख पाता है। उसके जीवन में सुख सुविधा के सत्य पुण्य गति बढ़ते हैं, सत्य पुण्य गति बढ़ते हैं, सत्य पुण्य गति बढ़ते हैं। वे सिद्ध योगियों तपस्वियों की मंजिल तक जा बढ़ते हैं। वे सिद्ध योगियों तपस्वियों की मंजिल तक जा बढ़ते हैं। वे सिद्ध योगियों तपस्वियों की मंजिल तक जा बढ़ते हैं। है सब धर्मों से अधिक धर्म गृहस्थ महान रामा, धर्म गृहस्थ महान रामा, धर्म गृहस्थ महान। राष्ट्र धर्म समृद्धि हित बनते सभी विधान रामा, बनते सभी विधान। राष्ट्र धर्म समृद्धि हित बनते सभी विधान रामा, बनते सभी विधान।
च वस्तुतः परिवारस्तु संयुक्तं कथितं बुधैः पुण्यं संघटनं यस्य सुव्यवस्था मता कर्तव्या परिवारिणी। महर्षि में कहते सदगृहस्थो, परिवार वस्तुतः एक पवित्र और संयुक्त संगठन है। दोनों शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, एक पवित्र और एक संयुक्त, दोनों जरूरी है। परिवार में पवित्रता भी होनी चाहिए और संयुक्त सामूहिकता भी होना चाहिए। संगठन है उसकी सुव्यवस्था, प्रेम हो और सहकार, यानी एक दूसरे की मुसीबत में निस्वार्थ भाव से एक दूसरे का सहयोग करते हो, इसको कहते हैं सहकारिता। परिवार में कर्तव्य पालन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। अधिकारियों के लिए झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। अधिकार जितने उपलब्ध हो उसी से काम चलाया जाए। अपनी अपेक्षा दूसरों की सुविधा का ध्यान अधिक रखने पर ही किसी समुदाय में मैत्री, आत्मीयता, सहकार के सद्भाव विकसित होते हैं और इसके बिना जीवन शून्य प्रतीत होता है। बहुत आवश्यक है सहकारिता। अगर सहकारिता न हो तो परिवार में शक्ति नहीं रहती। संगठन में बड़ी शक्ति होती है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और सींक सींक से झाड़ू बनती। अगर सींकें अलग हो जाए तो स्वयं कचरा हो जाता है, सींकें अलग हो जाए तो वही कचरा है, और सींकों को मिला दिया जाए तो कचरे को साफ करने की सामर्थ्य रखता है। धागे के तागने बुनने से कपड़ा तैयार हो जाता है, भवन खड़ा हो जाता है और महल खड़ा हो जाता है। ऋषियों के रक्त से माता सीता का प्रादुर्भाव हुआ था। रावण ने ऋषियों पर टैक्स लगाया। ऋषियों के पास कुछ होता तो है नहीं, कहाँ से टैक्स दें? तो ऋषियों ने एक घड़े में एक एक बूंद खून इकट्ठा करके रावण के पास भिजवा दिया। रावण घबरा गया, वो समझ गया अब हमारी खैर नहीं, तो उसको सुदूर ले जा करके जनकपुरी में एक खेत के नीचे गड़वा दिया। और राजा जनक को हल चलाते चलाते उसी में से ही माता सीता की प्राप्ति हुई थी, और वही माता सीता रावण की मृत्यु का कारण बनी थी। एक एक बूंद ऋषियों के रक्त से रावण जैसा पराक्रमी भी तहस नहस हो सकता। संगठन में इतनी शक्ति होती है। जब तक देव और दानवों के बीच में युद्ध होता था, देवता संगठित नहीं होते थे तो दानवों से हारते थे। जब देवता संगठित हो जाते थे तब असुर भी पराजित हो जाया करते थे। एक क्षेत्र में अकाल पड़ा। एक परिवार काम की तलाश में निकला। एक पेड़ के नीचे बैठे और सब लोगों ने प्लानिंग कर नहीं सकता था। ऊपर एक कबूतर बैठा देख रहा था। उसने कहा, ये बताओ यहाँ जंगल में कुछ है नहीं, अकाल तो यहाँ भी पड़ा हुआ है, तुम लोग योजनाएं तो बड़ी बड़ी बना रहे हो, ये बताओ पकाओगे क्या और खाओगे क्या? बुजुर्ग आदमी था, चिड़चिड़ाया रहा होगा, उसको गुस्सा आ गई। उसने कहा कुछ नहीं मिलेगा, तुम तो मिलोगे, तुम्ही को पका के खा जाएंगे। कबूतर डर गया, ये कभी वास्तव में मेरे को मार के और खा न जाए। तो कबूतर ने कहा कि ऐसा है, अगर तुम मेरी जान बख्श दो तो मैं धन दिला सकता हूँ। बोले तो बहुत अच्छा है, ऐसे डर गया, ऐसे धन दे रहा है। मिल गया, धन लेकर के गांव में आ गए, बढ़िया ठाठ से रहने लगे। पड़ोसी और पड़ोसियों को लगा कि ऐसा क्या सहन, कोई बताए नहीं। धीरे धीरे महिलाओं में घुसते घुसते असली चीज पता चल गई। एक पेड़ के नीचे बैठे थे और कबूतर डर के मारे इनको धन दिला दिया। अब कुछ खाने पीने की व्यवस्था की जाए। अब ये संस्कार तुमने था ही नहीं। एक ने कहा जाके पानी लाओ, तो कहता क्या मेरे तो पैर में दर्द हो रहा है, मैं पानी ले नहीं जा सकता, किसी और को बता दो। दूसरों को बोला भाई तुम जाके पानी लाओगे, नहीं मेरे ये क्यों नहीं कर सकता है, किसी को बताओ, इसको क्या दिक्कत है, मेरे को तो कई दिनों से पेट में दर्द हो रहा है, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। सब एक दूसरे के ऊपर टाल मटोल करते रहे और कोई कुछ लाने वाने को तैयार नहीं हुआ। तब कबूतर पूछता है ऊपर से, ये बताओ तुम लोग बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, पकाओगे क्या और खाओगे क्या, यहाँ तो अकाल है, कुछ मिलता नहीं है।
बोले कुछ नहीं मिलता तो हम तुम्ही को पका के खा लेंगे। बोले वो तुम्हारे बस का नहीं है। बोले क्यों नहीं है? बोले तुम लोगों के बस का उठना ही नहीं है, कोई उठ नहीं पाएगा, कोई हमारे पीछे दौड़ नहीं पाएगा। मैं तो कबूतर हूँ, पेड़ों से उड़ता हूँ, की शक्ति है ही नहीं है। बेचारे खाली हाथ लौट करके अपने गांव गए और अपने करेंगे प्रज्ञा से सहकार, उठाएंगे मिल जाएंगे इस भूपर फिर से एक नया संसार का। सागर सूरज पे साथ में भाप बने सहकार, बादल बनकर बरस गए फिर सुखी हुआ संसार। सागर सूरज पे साथ में भाप बने सहकार, बादल बनकर बरस गए फिर सुखी हुआ संसार। बड़ी है फिर धरती प्यास, हुआ जनमानस आज उदास। बड़ी है फिर धरती प्यास, हुआ है जनमानस उदास। हिल कर ही हम स्नेह भाव की वर्षा लाएंगे। हिल कर ही हम स्नेह भाव की वर्षा लाएंगे। प्रज्ञा से सहकार, उठाएंगे मिलजुल कर भार। इस धूपर फिर से एक नया संसार बसाएंगे, संसार बसाएंगे। को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि में हुआ आज बिखरा, राग द्वेष बढ़ रहा मानव बीच तनाव। अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि में हुआ आज बिखरा, राग द्वेष बढ़ रहा मानव बीच तनाव। जनहित वाला ज्ञान कार्य अपना अपना राग, भूल कर जनहित वाला कार्य अपना
अपनी बोले इनको तोड़ करके बताओ। चारों ने एक एक लकड़ी तोड़ दिया। फिर उसने चारों का एक गट्ठा बना दिया और उसको दे दिया। बोले अब तोड़ करके बताओ, तो कोई नहीं तोड़ पाया। किसान ने कहा देखो अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कब मर जाऊँ कोई भरोसा नहीं है, पर ये ध्यान रखना अलग अलग रहोगे तो ऐसे ही टूट जाओगे, लेकिन अगर संगठित होकर रहे तो कोई तुमको तोड़ नहीं सकता। संगठन में इतनी शक्ति होती है। अन्यथा परिवार में हर काम, छोटे छोटे काम भी बिखरे रहते हैं। सब्जी बन रही है तो किसी को ध्यान में आया कि सब्जी बनाने जो भाभी बनाती है तो नमक नहीं डालती, तो सास को लगा कि नमक नहीं डालती है तो मैं जाके नमक डाल दूँ, तो वो जाके नमक डाल देती है। अब धीरे से बहू काम करते करते उसको याद आ जाता है तो वो भी जाके नमक डाल देती है। तीसरी ननद थी, उसको लगा कि भाभी तो नमक किसी डालती नहीं, तो वो भी नमक डाल दी। अब जब डाइनिंग टेबल पर बैठे खाने के लिए तो उसमें नमक ही नमक था, तो बोले कौन किसको किसने नमक डाला है। धीरे से बोला कि भाई कौन ने नमक डाला है, तो बोले नहीं एक दूसरे को। उसने कहा मैंने तो थोड़ा ही डाला था, तो फिर दूसरी बोलती नहीं थोड़ा तो मैंने भी डाला था। फिर तीसरी अच्छा आप दोनों ने डाला था, मैंने भी तो डाला था। जब तीनों डाल देते हैं तो ऐसे ही काम बिगड़ जाया करता। एक बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने पायजामा सिलने के लिए दिया टेलर को। टेलर ने 6 इंच पायजामा बड़ा सिल दिया। बुजुर्ग आदमी घर लेके पहुँचे, टेंशन में आ गए भाई पायजामा बड़ा है कैसे सिलवाएं इसको, और कोई काम तो था नहीं, पायजामा ही पायजामा चढ़ा हुआ था। तो सबसे प्रिय पत्नी उससे जाकर के बोले देखो टेलर ने 6 इंच पायजामा सिल दिया है बड़ा, अब मैं उसके पास ले जाऊंगा तो सिल देगा, पर तुमको अगर बन जाए तो तुम भी सिल देना, मशीन तो है ही सिलाई की। बोले देखो अभी सिलाई विलाई की बात मत करो, मेरा दिमाग ठीक नहीं है, चुपचाप जाके लेट जाओ, पायजामा छोड़ दो। तो वो जाके लेट गए। लेटने जा ही रहे थे तो बहू दिख गई। बोले बेटा तुमको सिलना आता है? बोले आता है। बोले मेरा पायजामा 6 इंच बड़ा टेलर ने बना दिया, तुम सिल दोगे क्या? बोले पिताजी अभी तो घर का काम इतना है, खाना बना रही हूँ, अभी तो नहीं सिल पाऊँगी, अब रख दीजिए फिर देख लेंगे उसको। सोचा बहू सिलेगी कि नहीं सिलेगी। इतने देर इतने में बेटी ट्यूशन से आ रही थी तो वो दिख गई। तो बेला बोलते हैं कि बेटा तुमने सिलाई तो सीखी है? बोले हाँ पिताजी सिलाई तो सीखी है, मेरा पायजामा 6 इंच बड़ा, इसको ज़रा काट के छोटा, अभी मेरा होमवर्क बहुत ज़्यादा है, अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी अभी। और बुजुर्ग आदमी जाकर लेटा इसी टेंशन में कि पायजामे का क्या होगा, सो गया। अब सो गया, इधर घटनाएँ घटनी शुरू हो गई। सबसे पहले पत्नी को लगा कुछ भी हो साथी तो जीवन का यही है, अब उसकी समस्या है मुझे नहीं बताएगा तो किसको बताएगा, और कह दिया है तो गुस्सा करने की क्या जरूरत थी, काट के सिल देते तो क्या बिगड़ जाता। अब पीठ दर्द तो रोज़ होती रहती, कमर दर्द तो रोज़ होता रहता है, सर दर्द तो रोज़ होता रहता है, बुढ़ापे की तो बीमारी है तो सभी को होती है। तो फिर गई हो और उसने 6 इंच नाप करके काट करके सिल करके और ले आकर वहीं पर रख दिया और चली गई। अब थोड़ी देर में जो उनकी बेटी थी उसका होमवर्क वगैरह ख़त्म हो गया, कुछ दोस्तों को फ़ोन ऑन लगाया पर कोई मिली नहीं, तो बोर हो रही थी क्या करूं। उसको याद आया कि पिताजी ने कहा था पायजामा उनका बड़ा है, तो ऐसा करती हूं कि पायजामा काट के सिल के आ जाती हूं। तो गई और उसने भी नापा और 6 इंच छोटा करके और काट करके सिल करके ले जा करके वहीं पर रख दिया। अब बहू का सब काम अपना निपट गया। इसको याद आई कि ससुर हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, कब तक हैं भरोसा नहीं है, बड़ा प्रेम करते हैं, कोई मुसीबत हो तो खड़े रहते हैं, तो उनका सहयोग तो करने चाहिए। तो वो भी गई और उसने भी 6 इंच नाप करके काट करके और सिल करके ले जा करके रख दिया। अब बुजुर्ग आदमी को नींद खुली, उसने कहा ये लोग सिलें कि न सिलें, पायजामा तो छोटा कराना ही पड़ेगा, दर्जी के पास ही ले जाते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में पायजामा बड़ा पहन के निकलेंगे और पैर में फंस गया और गिर गए तो जुड़ने वाला नहीं, हड्डी बुढ़ापे में हड्डी जुड़ती नहीं है, जीवन भर ऐसे ही जो है अपंग पड़े रह जाएंगे। तो गए अपना पायजामा उठाया, देखा ये तो छोटा छोटा लग रहा है, फिर पहन के भी देखा तो काफ़ी छोटा हो गया था। क्या हो गया था वो? पायजामा से चड्डा बन गया था। जीवन में जब सहकारिता नहीं होती है तो सारे काम ऐसे ही बिगड़ते हुए चले जाते हैं। महर्षि धम्म में कहते हैं सदगृहस्थों, परिवार में सहकारिता का भाव रखना, हिल मिल करके रहना,
एक दूसरे का सहयोग करना, तो बड़ी बड़ी समस्याएं भी दूर कर सकते हैं। अन्यथा छोटी छोटी समस्याएं भी, पायजामा काटने जैसी छोटी समस्या भी पूरे परिवार पर भार स्वरूप बन सकती है अगर सहकारिता न हो तब। आगे महर्षि धौम में कहते हैं कि प्रस्तोतव्य आदर्श पुरुषैरग्रजैः सदा अनुकुर्वन्ति तं सर्वे तथैवानुयायिनः। कहते हैं परिवार के लोग छोटों के सामने हमेशा अपना आदर्श रखें। छोटे बच्चे बड़ों का अनुकरण करते हैं, माता पिता का अनुसरण करते हैं, बड़े भाइयों का, बड़ी बहनों का अनुसरण करते हैं। इसलिए बच्चों को उपदेश देने के बजाय अपना आचरण ठीक करें। उपदेश कोई नहीं सुनना चाहता है, नकल सब करना चाहते हैं। अब अच्छा वाला मोबाइल लेके जरा घूम जाइए, घर वाले तो क्या अड़ोसी पड़ोसी भी आपकी नकल करेंगे। अच्छा वाला ड्रेस पहन के निकल जाइए, उसकी नकल पूछ लेंगे कौन सी दुकान से लाए थे, कहाँ सिलवाया था, वो तुरंत पैसे ही लेकर के घूमने लगेंगे। हम लोग वाजपेयी यज्ञ में गए थे न्यू जर्सी, तो वहाँ पीले कपड़े ऐसे 5 एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे, तो 2-3 लोग आए, बोले ये ड्रेस मिलती कहाँ? हमने कहा क्यों? आप लोग भी दिखाई पड़ रहे हो, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ 10-10 हज़ार डॉलर के ड्रेस पहने हुए हैं, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके ड्रेस की वैल्यू सबसे ऊंची है, आप बताइए कहाँ मिलेगा ये? बात हम किसी कर रहे थे, दुनिया नकल करना चाहती, जो करेंगे वही नकल करती है, घर से लेके बड़े तक। बच्चे माता पिता की तरह बोलने, जब अकेले में होते हैं तो माता पिता की तरह बोलते भी हैं, माता पिता का ड्रेस भी पहनते हैं और उनकी नकल भी जरूर किया करते हैं। अगर मौका मिल जाए तो, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन मौका मिल जाए, अकेले में आ जाएं तो लड़कियां मम्मी बनती हैं और लड़के पापा जरूर बनते हैं। इसलिए बड़ों का उत्तरदायित्व है कि छोटे आदर्श झूठ न बोले और झूठ सिखाए भी नहीं। माताएं बच्चों को झूठ बोलना सिखाती है। बच्चा कोई चीज़ मांग रहा है और ये पता है कि परिवार बड़ा है, सबको दिया नहीं जा सकता, उसको चुपचाप बुला करके दे देती है और बोलती है किसी को बताना मत। बच्चे को पता चल जाता है कि झूठ भी बोला जा सकता है और झूठ बोलना भी कोई गलत नहीं है। जब बड़ा हो जाता है ना तो बड़ी बड़ी बातें नहीं बताता है माता पिता को, तब चलता है जब वो घर से गायब हो जाते, तब पता चलता है तो उसने बहुत बड़ी बात छिपा ली थी। इसीलिए ऐसा झूठ का अभ्यास बच्चों को न कराएगा। खास आजकल चलता है जो सबसे ज़्यादा, फ़ोन आया किसी का और उससे बात न करनी हो तो बच्चों को बता देते हैं फ़ोन उठा लो और बोल दो कि पापा तो मोबाइल घर में छोड़ गए हैं और जो है बाहर चले गए, यहाँ घर पे नहीं है। तो कई बच्चे तो ट्रेंड हो जाते हैं, वो तो झूठ बोल लेते हैं। कई बेचारे बहुत सीधे होते हैं, उनको झूठ बोलना आता नहीं, फ़ोन उठाते हैं और बोलते हैं अंकल पापा कह रहे हैं कि बोल दो कि पापा घर में नहीं है, मोबाइल घर में छूट गया। ऐसे झूठ बोल दिया करते हैं। कोई पड़ोसन आई है चीनी मांगने के लिए और चीनी न देना हो तो बहनें बोलती थी हमारी चीनी तो कल ही ख़त्म हो गई। और मान लीजिए घर में बेटी या बेटा घर में बैठा हो और उसको पता भले पड़ रहा हो और उसको पता है कि घर में चीनी है, तो क्या करेगा? या तो चालाक होगा तो नहीं उठेगा, पर जो बहुत सीधा साधा होगा वो जाएगा, डिब्बा उठाएगा और घर में वहीं पे ले आके देगा। मम्मी आप तो भूली हुई थी, तो कल से चीनी तो रखी हुई थी। अब उनको एक तो झूठ के सामने उनको जो है ऐसा सामना करना पड़ेगा, पड़ोसन के सामने जो है अपनी झूठ पकड़ी जाएगी। दूसरा चीनी भी देना पड़ जाएगा, पहले 1 कटोरी देते तो 2 कटोरी देना पड़ जाएगा, कम से कम लीपापोती कुछ तो कर ले झूठ की। इसीलिए बड़ों को ऐसा आचरण बनाना चाहिए ताकि छोटे उनका अनुसरण करें तो उनको जीवन में गलत मार्ग पर न चलना पड़े। प्रायः गाली देना बच्चे घर में ही सीखते हैं, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना, झूठ बोलना सब घर में ही सीखते हैं। इसलिए जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे संस्कारवान बने, पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। जैसा सांचा होगा मूर्ति वैसी ही निकलेगी। हम लोग सोचते हैं सांचा नहीं है और बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं, ऐसा कहीं होगा? इसीलिए दुनिया बिगड़ रही है। हम कलयुग के नाम पे कह देते हैं बच्चे कलयुगी हो गए, माता पिता की सुनते नहीं हैं। पर कभी आपने सुनाने का प्रयास किया? कभी उनकी बातों को आपने सुना? कभी समझने का प्रयास किया?
आप समय दीजिए बच्चों को, उनकी सुनिए, उनको अपनी बातें सुनाइए, आप सुनेंगे और सुनाने से ज़्यादा ही बच्चों में अच्छे गुण आएंगे और अच्छे आदर्श आएंगे। शांतकुंज में गायत्री परिवार के बच्चे उपासना करना अपने आप सीख जाते हैं, क्यों उनकी दादी भी करती है, उनके दादाजी भी करते हैं, तो सुबह जल्दी उठ के नहा भी लेते हैं, पूजा करने बैठ भी जाते हैं, फिर उनके लिए अलग से कटोरी भी आ जाती है, चम्मच भी आ जाता है, आसन भी आ जाता है, दुपट्टा भी आ जाता है, पर सीख सब लेते हैं, मंत्र भी सीख लेते हैं, चालीसा भी सीख लेते हैं। क्यों? घर का वातावरण जैसा है वैसा ही अपने आप सीख लेते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं करते तो क्या सीखते हैं? जो उनके घर में करते हैं वो सीखने लगते हैं। इसीलिए आप चाहते हैं कि बच्चों को अच्छा सिखाया जाए तो उनको आचरण से शिक्षण दिया जाए। आगे महर्षि धौम्य कहते हैं बच्चों को शिष्टाचार सिखाना चाहिए, किनसे कैसा व्यवहार करना है, किनसे कैसी बातचीत करनी है, ये शिष्टाचार सिखाना चाहिए। बड़ों को प्रणाम करना, माता पिता को प्रणाम करना कैसे आएगा? जब आप अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे तो बच्चे अपने आप ही कर लेंगे। शुरुआत तो अपने आप से ही करनी पड़ेगी, तो बच्चों में अपने आप ही जाएगी। मधुर शब्द बोलें, कटु और अपमान सूचक वार्तालाप घर में न करें, नहीं तो बच्चे भी वही सीख जाएंगे। परिवार परस्पर अभिवादन की परंपरा का निर्वाह होता रहे। अपशब्द कह बैठना, आवेश में आकर मारपीट करना सभ्य जनों को शोभा नहीं देता है। ऐ धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है स्वर्ग कहीं यदि ऊपर तो इसको इस भू पर लाना है। कैसे बनेगा? हम सब लोग को मिलकर के बनाना पड़ेगा। ऐ धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है। ऐ धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है स्वर्ग कहीं अति ऊपर तो, है स्वर्ग कहीं अति ऊपर तो, उसको इस भू पर लाना है। धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है। कैसा बनेगा? पिता पुत्र पति पत्नी भाई, भाई में हो प्यार जहाँ, देवरानी और जेठानी में हो प्रेम पूर्ण व्यवहार जहाँ, हो सास बहू नहीं कभी दरबार जहाँ।